उत्तराखंड में ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से ऊपर पहाड़ों का सफर चार धाम की ओर ले जाता है। हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर गंगा यहाँ नदी का आकार लेते हुए मैदानी यात्रा पर निकलती है। ये जगह योग, आध्यात्म और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऋषिकेश की जलवायु भी बीते कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है। सड़कों पर बढ़ता गाड़ियों का दबाव, कूड़ा जलाने, लगातार चल रहे निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई जैसी वजहें यहाँ की आबोहवा को प्रभावित कर रही हैं। ऋषिकेश को करीब से देखने वाली आंचल शर्मा बदलते शहर से जुड़े अपने अनुभव हमें बताती हैं। ऋषिकेश मैं काफ़ी बचपन से मैं आती-जाती हूँ और ऐसा टाइम था जो बिल्कुल इतना क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी होता था और वहाँ जाके सुबह-सुबह ऐसी फ्रेश हवा आती थी। लेकिन आज 270 एक्यूआई है ऋषिकेश की हवा, जो कि बड़े-बड़े मेगा सिटीज़ में होती है, जिसमें पीएम 2.5 111 है। बहुत बड़ा रेंज है ये और इसी पर्टिकुलर जो पॉल्यूटेंट है पीएम 2.5 इसी से दमा, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ऋषिकेश की हवा में घुलते प्रदूषण का स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चिंता भी बढ़ा रहा था। यहाँ हवा में मौजूद PM10 पार्टिकल्स नेशनल स्टैंडर्ड से तकरीबन 2 गुना अधिक हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी SS चौहान बताते हैं, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश मिले। हमारा एक मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहा था पहले से ऋषिकेश में। तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी थी वो काफी मतलब खराब हो, मतलब इस तरह वेलेज बहुत आ रही थी उसमें। तो उसको जो है फिर CPCB को भेजा, CPCB डेटा बराबर जाते हैं। तो फिर CPCB ने कुछ ऐसा डायरेक्शन दिए कि भाई वहाँ के जो है एयर एक्शन प्लान बनाया जाए वहाँ के लिए। परिवहन वाले हो गए, इंडस्ट्री वाले हो गए, या जो इस तरह के सभी डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित कर जो है तो डेटा कलेक्ट करके उसके बाद वहाँ पर हमारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन और मैनुअल स्टेशन लगाने का प्रोग्राम है अब इसके बाद। 2019 में आए ऋषिकेश एयर एक्शन प्लान में 15 साल से पुरानी कमर्शियल डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने, CNG, LPG का इस्तेमाल करने, वाहनों का प्रदूषण चेक करने के लिए पोल्यूशन चेकिंग सेंटर बनाने जैसे लक्ष्य तय किए गए हैं। शहर के पर्यावरण कार्यकर्ता विनोद जुगलान कहते हैं कि दिल्ली NCR में 15 वर्ष पुराने जिन वाहनों पर प्रतिबंध लगा है, उन्हें ऋषिकेश जैसे हिमालयी जिलों में खपाया जा रहा है। जो गाड़ियाँ वहाँ एब्सोल्यूट हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं और दिल्ली में और हमारे उसमें अन्य क्षेत्रों में एनसीआर में जिनको वहाँ पे उन्होंने आउटडेटेड कर दिया और वहाँ उनको बाहर किया जा रहा है। 15 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को हमारे उत्तराखंड में ही, पूरे उत्तराखंड में भी बंद किया जाना चाहिए। सारी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे ट्रांसफर होकर के लोग लेके आ रहे हैं। ऋषिकेश एयर एक्शन प्लान में ग्रीन बेल्ट विकसित करने की बात कही गई है। उत्तराखंड में नए पौधे लगाने के लिए करीब 9,000 हेक्टेयर जमीन का बैकलॉग चल रहा है, जबकि सड़क चौड़ी करने, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के विस्तार जैसे विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। ऋषिकेश और देहरादून के बीच जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 10,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा गया है। पर्यावरण से जुड़ी स्थानीय संस्था मैड के करण कपूर कहते हैं कि एक तरफ आप एयर एक्शन प्लान ला रहे हैं, वहीं जैव विविधता के लिहाज से बेहद समृद्ध जंगल उजाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बात करती है कि वो एनवायरनमेंट के प्रति काम करना चाहती है, वो पॉल्यूशन कम करना चाहती है। दूसरी तरफ धड़ाधड़ पूरे उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं। एक RTA पड़ी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे लगाई गई थी, पूछा गया था कि कितनी कंपनसेटरी प्लांटेशन हो गई है, कितनी बैकलॉग में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि उनके पास जमीन नहीं है, 9,000 हेक्टेयर भूमि की उनको जरूरत है। तो 9,000 हेक्टेयर भूमि अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया लगाऊं तो 10,000 फुटबॉल फील्ड के अराउंड हो जाती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 91% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। ऋषिकेश जैसे छोटे शहर भी प्रदूषण का गढ़ बन रहे हैं और विकास के नाम पर पर्यावरण की भारी कीमत चुका रहे हैं। यहाँ एयर एक्शन प्लान को कागजों से उतारकर जमीन पर लाने की सख्त जरूरत है।